हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत ये पाठ है 9वां। अंकों पर आधारित प्रश्न। ठीक। प्रश्न क्या है? नंबर 1 प्रश्न, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक। तो इस पे इसको हम लोग हल करते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक। माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। ठीक। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x कैसे हो जा रहा है? दहाई का अंक x है। x मतलब जब संख्या होगी तो 10x प्लस वाई हो जाएगी। अब कह रहा है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, मतलब कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और कह रहा है कि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मतलब आपका इकाई दहाई हो जा रहा है और दहाई इकाई हो जा रहा है। तो 10y प्लस x, अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 10x प्लस वाई, मूल संख्या 10x प्लस वाई से 18 अधिक है। ठीक। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको सरल करके दूसरा समीकरण बना लेंगे। 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इक्वल टू 18। यहाँ पर हो जाएगा 9y माइनस 9x बराबर 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। या इसे कर लेते हैं 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18। ठीक। समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब करेंगे समीकरण नंबर एक में 9 से गुणा करके इस गुणांक के बराबर कर लेंगे। तो 9y सॉरी हो जाएगा 9x प्लस 9y बराबर 12 9 108, 108 हो जाएगा। ये होगा समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक। और समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 2 कर देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? 9x माइनस 9y बराबर 18 है, माइनस 18 है, और 9x प्लस 9y बराबर 108 है। जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। 9 9 18x आ गया बराबर 90 आ गया। तो ये 18 पचे 90, ये x बराबर 5 आ गया। ठीक। x का मान अब लिख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने में, समीकरण 1 में रखने पर x का मान 5 है। 5 प्लस वाई बराबर 12। y बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5 बराबर 7। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई है, x बराबर 5 है, y बराबर 7 है। तो 10 गुणे 5 प्लस 7, 10 बच्चे 50 प्लस 7 बराबर 57। संख्या 57 हो जाएगी। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का। दो अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। वह संख्या कौन है? कौन सी है? सबसे पहले इसे मानेंगे माना इकाई का अंक। माना इकाई का अंक y है और दहाई का x है। तो संख्या हो जाएगी 10x
प्लस वाई। अब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? प्रथम शर्तानुसार कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अंकों की योग की 4 गुनी है। दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या क्या है? 10x प्लस वाई है। 10x प्लस वाई है तो 10x प्लस वाई कह रहा है अंकों की योग की 4 गुनी है। अंक कौन है? दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। x प्लस वाई का 4 गुनी बता रहा है। ठीक, अब इसको सरल करके समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। इसको इधर लाएंगे। 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। 3x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? दूसरी शर्तानुसार जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। संख्या क्या थी? 10x प्लस वाई। ठीक, यही संख्या है। इसमें 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। अंक उलट जाते हैं मतलब 10y प्लस x हो जाता है। वो संख्या कौन है? अब इसको सरल करके दूसरा समीकरण बना लेंगे। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y। ये उधर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा तो 9x माइनस 9y बराबर माइनस 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इनके गुणांक ये हो जाएगा। 9 से भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1। समीकरण नंबर 2 है। ठीक, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा कर दें, इस गुणांक के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 गुणे 6, 6 का गुणा कर दें 6x माइनस 6y बराबर माइनस 6 हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक, 3 माइनस 2 कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2। 3 क्या है? 6x माइनस 6y बराबर माइनस 6। 6x माइनस 3y बराबर 0। अब घटाना है। ये घट यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो कुछ हो जाए। ठीक, इसको घटाएं, ये यहाँ से कट जाएगा तो माइनस 3y आ जाएगा। ये माइनस 6 माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x x इक्वल टू कितना आया था? अभी तो केवल y आया था। ठीक, y का मान y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। एक्स इक्वल टू 1 है तो 10 हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 2 है, संख्या हो जाएगी 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, अब इस आंसर की हम जांच करते हैं। प्रश्न आंसर आया है 12। ठीक है, आंसर है हमारा 12। आंसर आया हमारा 12, ये 12। ठीक, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या है। दो अंकों की एक संख्या है, अंकों की योग की 4 गुनी है। अब अंकों की योग कर देते 2 1 3, 3 चौक 12। ठीक है, अंकों की योग की 4 गुनी हो जा रही है, 12 है। सही है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, संख्या में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19। तो उसके अंक उलट जाते हैं, उसके अंक उलट जाते हैं।
9 जोड़ दिया जाता है, 9 जोड़ दिया गया तो हो गया 12 9 21, सॉरी 12 9 21 हो जाएगा। तो उसके अंक उलट जाते हैं, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। अंक उलट जाते हैं मतलब इकाई दहाई हो जाती है और दहाई इकाई हो जाती है, मतलब 21 हो जाती है। मतलब ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर 12 ही आएगा। ठीक, फिर इसी टाइप में हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप पे हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे। मान लेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो संख्या हो जाएगी तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक, अब कह रहा है दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या। ठीक है, दो अंकों की संख्या क्या है? 10x प्लस वाई। उसके अंकों को बदल कर बनाई गई संख्या, उसके अंकों को बदल कर बनाई संख्या मतलब 10y प्लस एक्स। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या। दो अंकों की संख्या कौन हो जा रही है? 10x प्लस वाई। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या, उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या 10y प्लस वाई हो जाएगा। में अंतर 18 का है, मतलब इन दोनों में अंतर 18 का है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसे हम लोग इस समीकरण को सरल करते हैं। ठीक है, ऐसे कर देंगे 10x माइनस प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 18। 9x माइनस 9y बराबर 18। 9 से भाग दे देंगे, x 9 कम 9x माइनस 9y बराबर 9 दूनी 18। मूल संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर मतलब इकाई का अंक दहाई का अंक, दोनों का अंतर कितना आएगा? 2। हमारा आंसर 2 होगा। ठीक, कह सकते हैं कि अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर 2 है, ये होगा आंसर। ठीक, अब हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप पे आते हैं। यहाँ सीधे प्रश्न को पढ़कर लगा भी सकते हैं। यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। मतलब कह रहा है कोई संख्या है, ठीक, और उस संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो उन दोनों का योग 110 हो जाए। जैसे ये संख्या है 37, ठीक है, इसको परस्पर पलट दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, इकाई को दहाई बना जाए, दहाई को इकाई बना दिया जाए, इसका योग कितना हो जा रहा है? 7 3 10, 7 3 7 10 1 11। ठीक, ये तो
लागू हो जा रहा है। लेकिन इस पे देखें, ये 73 है, इसके अंकों को पलट दिया जाए 3 और 7, ठीक है, तो ये भी हो जा रहा है 110, ये 0 110 हो जा रहा है। और इस चौथे को, तीसरे को देते हैं सी को, 48 प्लस 84, ये 8 4 12, 8 4 12 दे रहा 13, ये 110 नहीं हो रहा है। उसी तरीके से ये 84 है, ये 48 हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12 13, मतलब दो गलत हो जा रहे हैं। ठीक, अब दो सही हैं, ये सही ये सही है। अब दूसरे शर्त पे चलते हैं। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक 3 है, ठीक है, नहीं सॉरी, इकाई का अंक 7 है। वह संख्या जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। ठीक, तो इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 3 है। दहाई के अंक से कह रहा है कि इकाई का अंक, कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। इकाई का अंक दहाई के अंक से, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो, ये कह रहा है इसका। इसको हम लोग शॉर्टकट से नहीं लगा सकते, इसको मान के लगाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मानते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक y है, और दहाई का, दहाई का अंक x है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नानुसार चाहते हैं। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या एक संख्या, वो है 10x प्लस वाई। अपने अंकों की योग की 5 गुनी है, अपने अंकों की योग की 5 गुनी है। अंक उसके क्या है, x प्लस वाई, एक्स और वाई है, योग x प्लस वाई हो गया, 5 गुनी है, ये हो गया समीकरण नंबर। इसको सॉल्व करके समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। 10x प्लस वाई बराबर 5x प्लस 5y। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। 10x माइनस 5x प्लस वाई माइनस 5y इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई में 9 जोड़ दिया जाए, तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, मतलब 10y प्लस x हो जाता है। ठीक, अब इसको सरल करके समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, सब कुछ हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 9x माइनस 9y बराबर -9, 9 से भाग दे देंगे, x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 में x गुणांक 5 है, तो इन्हें 5 से गुणा करके बराबर कर लेंगे। 5x माइनस 5y माइनस 5, ये होगा समीकरण नंबर 3। अब 3 में से 2 को घटा देते हैं, तो 5x माइनस 5y माइनस 5, समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे। ठीक है, 1 को घटाएंगे, तो 5x माइनस 4y बराबर 0, घटाएंगे, ये कट जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर वाई हो गया।
y बराबर 5 हो गया। ठीक है, और y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, x माइनस 5 माइनस 1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 से 140 प्लस हो जाएगा y का 5 हो जाएगा। ठीक, संख्या हो जाएगी 10 से ऊपर 40 प्लस 5 बराबर 45 हो जाएगी। तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 4 प्लस 5 बराबर 9 हो जाएगा। 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 3 जोड़ने पर, हम लोग पहले शर्तानुसार चलते हैं। दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 7 है, इसका योग 7 है, इसका योग 7 है, इसका योग 7 है, इसका सबका योग 7 है। 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यदि अंकों को पलट दिया जाए और 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, ये 43 हो जाएगी, मूल संख्या 4 गुनी होगी नहीं। ये 16 हो जाएगी, 16 चौक 64, 3 जोड़ ले 63 हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। ये 52 हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। ये 61 हो जाएगी। ठीक है, इसको पलट दिया जाता है, 61 हो जाएगी। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। ठीक है, इसको देखते हैं। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। एक पीछे क्वेश्चन हो चुका है। थैंक यू।